एवरीवन। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, 5:30 बज गए और ये दरवाजे की हालत देखो ऐसी हो रखी है ये। तो ये सब साफ करेंगे धीरे धीरे। खिड़कियों में भी ऐसी हो गया है सिर्फ पीओपी की वजह से। बेटा आराम से, ये सिर्फ पीओपी की वजह से हुआ है, वैसे तो सब कुछ ठीक ही था। अभी कल फिर ऐसे हो जाएगा, इसलिए अभी हमने बहुत ज़्यादा वो नहीं करा है, फिर भी बहुत साफ कर ही दिया है। लेकिन जब भी वाइट वॉश, कल पूरा वाइट वॉश होगी या फिर इसकी घिसाई होगी, पता नहीं जो भी होगा कल ही पता चलेगा। आशी और ये यहीं पर है, हल्ला इतना हो रहा है ना। और कल मारा किसने था पीछे से? सिया ने आशी को कल पीछे से मारा, वीडियो में आया। मैंने तो देखा ही नहीं कब मारा पता नहीं, लेकिन मुझे कमेंट आया था कि सिया ने आशी को पीछे से मारा और उनको बहुत हंसी आई। पहले मैं सोची थी पोचे से मारा, और यहाँ पर ना आशी ने देखो बहुत ही प्यारी, आशी और सिया दोनों ने मिलके बहुत अच्छी क्या बनाई है, ड्राइंग बनाई है, पेंटिंग बोल लो, ये बनाया है। स्कूल से आ रखा था इनके ना। और ये देखो आशी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, उसको शौक भी बहुत है, बनाती भी बहुत अच्छी है। ये देखो तो ये अपना ड्राइंग इसने बना ली है और ट्यूशन से भी आ गया। मैं तो उनको दूध दूंगी। है सिया? सिया को भी हल्का हल्का कोल्ड होने लग गया है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। और सॉक्स नहीं पहनते हैं ये, इतना बोलो सॉक्स नहीं पहनते हैं, बड़ा डांट के सॉक्स पहनाई है ना। हम कॉफी पीते हैं बच्चे। तो बस अभी मैं इनको दूध देती हूँ, उसके बाद आगे काम शुरू करते हैं। और अभी मुझे लहसुन और जो प्याज, लहसुन और जो अदरक है उसका पेस्ट भी बनाना है मुझे, वो यहीं पे रखा हुआ है तब से, तो इसको बनाना है मुझे। और यहाँ की लाइटिंग थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पर जो ट्यूबलाइट थी ना वो हटाई है ताकि वाइट वॉश अच्छे से हो जाए, इसलिए लाइटिंग थोड़ी सी कम है इधर की साइड। तो अभी वो भी जब तक वाइट वॉश नहीं होगी तब तक वो लगेगा अभी नहीं, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा अभी। तो इन दोनों को मैं दूध दे देती हूँ, उसके बाद में जो पेस्ट है ना उसको बना देती हूँ मैं, और उसको स्टोर करके भी कांच की शीशी में रख देती हूँ। काफ़ी टाइम ना चल जाता है, फिर नहीं तो बार बार ना उसको पीसते रहो इसलिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी लहसुन और अदरक का पेस्ट बना रही हूँ मैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा था कि इतना बन जाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मतलब अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो बन गया था। तो मैंने अदरक और लहसुन दोनों की दोनों मिक्स कर लिए आपस में, और मैंने रेशो रखा है ना, मैंने अदरक मतलब थोड़ी कम रखी है और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। और नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि अदरक और लहसुन दोनों बराबर करके रखें, मतलब अदरक ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर अदरक की सारी स्मेल आती है, लहसुन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ही नहीं आती है। तो जो लहसुन है उसकी स्मेल भी अच्छी लगती है ना, इसलिए मैंने ऐसे रखा है कि अदरक कम रखा है और जो लहसुन है वो मैंने ज़्यादा रखा है। इसको मैंने मिक्सी जो जार होता है ना उसमें मैंने डाल दिया था, और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे पीसूँगी क्योंकि हमारे बड़े जार में अच्छे से पीसता नहीं है, छोटे वाले जार में बहुत अच्छे से फाइन सा पेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा अभी पीसा है, इसमें बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए, तो ये ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने इसको अच्छे से पीसा है, उसमें मैंने ऑयल जो है 1 से 2 चम्मच के बराबर ऑयल और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, और फिर मैंने इसको पीसा है। तो अभी ये बहुत अच्छे से पेस्ट बन गया है। तो धीरे धीरे करके मैं सारा पेस्ट ऐसे बनाऊंगी और सब में ही थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो ऐड करूंगी और थोड़ा सा नमक ऐड करती रहूंगी, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नमक नहीं, हल्का फुल्का नमक इसमें ऐड करती रहूंगी। नमक और तेल से क्या होता है ना कि ये जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट है ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है, मतलब ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए तेल और इसमें नमक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा का सारा अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो बना लिया है, और ऑयल इसमें मैंने अच्छे से डाल दिया है क्योंकि ऑयल भी अच्छा खासा, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही ऑयल, लेकिन 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। और अब मैं इसे कांच की शीशी में डाल रही हूँ। तो जो कांच की शीशी भी है ना, मतलब जिसमें भी हम डाल रहे हैं मतलब कांच का शीशी ही इसमें बेस्ट रहता है। तो वो भी बिल्कुल से अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल भी उसमें नमी या फिर पानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको भर दिया है बहुत अच्छे से, और ये कुछ ज़्यादा ही भर दिया था, तो फिर थोड़ा सा मैंने इतने से कम कर दिया था क्योंकि फिर निकालते हुए या फिर जैसे हम ढक्कन लगाएंगे ना तो ढक्कन में चिपक जाएगा, थोड़ा मैंने कम कर दिया था। और अभी भी जो बर्तन है उसमें भी थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट बचा हुआ है जो मैं कांच की कटोरी में रख दूँगी, पहले उसी को यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर इसको मैं यूज़ करना शुरू करूँगी। और इससे क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है खाना खुना बनाने में ना, जो लहसुन और अदरक को छिलने का टाइम होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो अब हम इसी को यूज़ कर रहे हैं आजकल।
अभी जो टाइम है वो हो चुका है नेक्स्ट डे का, और साथ में अभी इवनिंग हो चुका है। मॉर्निंग से मैंने कोई भी शूट नहीं करा क्योंकि कई बार हम लोग बिजी से रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा एडिटिंग भी करनी थी ब्लॉग की, तो फिर यही हो पाता है कि या तो मैं एडिटिंग कर पाऊँ या फिर मैं ब्लॉग बना पाऊँ। बहुत कम होता है कि साथ में दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पर 11 से 12 मेरा जो है एडिटिंग का काम रहता है, फिर वो 2 से ढाई बजे वीडियो जाता है, तो उसके बाद फिर मन करता है कि शाम से मैं वीडियो अपना स्टार्ट करूँगी। तो अभी शाम का टाइम हो गया, मैं चाय बनाऊँगी। उससे पहले जितने भी दिन के बर्तन हैं वो सब मैंने अरेंज करके रख दिए हैं। और ये वाला मनी प्लांट आपने देखा होगा, मैंने किचन में ऊपर रखा हुआ था, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ काम करेंगे चलेगा अभी, तो इस वजह से ये मैंने यहाँ पे रखा। मनी प्लांट जो है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, और चाय आजकल हम 4 साढ़े 4 बजे बना देते हैं, क्योंकि भैया जो काम कर रहे हैं ना, उनको भी जाना होता है 5 बजे वो चले जाते हैं, 5 या साढ़े 5 बजे। तो उस टाइम होता है कि ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि सुबह से वो काम कर रहे होते हैं, तो 2 से 3 बार उनको चाय दे देते हैं। तो शाम को मैं 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पर चाय बना देती हूँ। और आजकल अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लग रही है ठंड में, मतलब अदरक का कॉम्बिनेशन साथ में इसमें लौंग इलायची, तो बहुत टेस्टी चाय बनती है। तो वो ही मैं अभी चाय बना रही हूँ। तो अभी जो टाइम हो चुका है वो भी नेक्स्ट डे का हो गया है। एक्चुअली मेरे व्लॉग जो है ना बन नहीं पा रहे हैं मीन्स कि थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है आजकल, ठंड भी है, और फिर उसके बाद कभी बना पा रहे हैं कभी नहीं बना पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने शाम के बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको नेक्स्ट डे को मिल रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मॉर्निंग का ही टाइम है या आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, और मैं यहाँ पर जो है ना कपड़े वगैरह अरेंज कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े थे जो वॉश करे थे और फोल्ड नहीं करे थे 2-3 दिन से। तो मम्मी यहाँ पे मेरे रूम में आई थी, तो मम्मी ने फ़ोल्ड कर दिए थे। तो कई बार ऐसा होता है मैं रख देती हूँ कपड़े, तो मम्मी जैसे फ्री होती हैं, वैसे तो मम्मी फ्री नहीं थी, लेकिन मम्मी ने यहाँ पर जो कपड़े देखे थे, मम्मी ने कहा चलो मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो फिर मम्मी ने फ़ोल्ड करके यहाँ रख दिए थे। इन सभी को मैं अरेंज करके रख रही हूँ। इसमें आशीष या मेरे और हस्बैंड के कपड़े हैं, वो ठीक कर रही हूँ, मतलब रख रही हूँ। और साथ में आशुर की एक बास्केट थी जो बहुत ज़्यादा फैल गई थी, क्योंकि कई बार होता है ना हम जल्दीबाजी में ले लेते हैं, बच्चे खुद से लेते हैं तो फैल ही जाता है। तो वही मैं ठीक कर रही हूँ, अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर अगर ये और ज़्यादा फैली तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये सब मैं ठीक कर रही हूँ अभी। आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है ना, आज है फ्राइडे हो गया। आज वो 2-3 दिन हो गए हैं व्लॉग्स जो है कंटिन्यू हो नहीं पा रहे। तो आज फ्राइडे है, और अभी टाइम जो हो रहा है वो 12:15 बज रहे हैं, दिन का टाइम हो गया है, क्योंकि गुड आफ्टरनून मैंने आपको कर दिया है। और मैंने सारे कपड़े जो थे वो सारे मम्मी ने फ़ोल्ड कर दिए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे मैं रख देती हूँ, तो कई बार मम्मी को टाइम लगता है तो मम्मी कर देती हैं। और टाइम तो खैर आज मम्मी के पास नहीं था, लेकिन मम्मी ने यहाँ पर देखा, क्योंकि बहुत कपड़े हो रखे थे, बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से कपड़े फ़ोल्ड नहीं कर रहे थे, बस ऊपर से लाके मैं यहीं पर रख दे रही थी। तो फिर मम्मी ने वो फ़ोल्ड कर दिए थे, मैंने उन्हें अलमीरा वगैरह में सेट कर दिए हैं। और कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, और सर्दियों के तो बहुत ही ज़्यादा से हो जाते हैं वो फिर मोटे मोटे कपड़े। और आज तो फिर मैंने 2 बेडशीट थी, मैंने कहा कब तक फिर वेट करते रहो ना, तो आज फिर मैंने उनको भी वॉश कर दिया, हाथ से ही वॉश कर दिया मैंने उन्हें। गर्म पानी से बिल्कुल खौलता पानी था। और जो वाइट वॉश का काम है वो भी अपना चल ही रहा है। तो आज वाइट वॉश फाइनली हो जाएगी ड्राइंग रूम की। और इस बार हम लोग ग्रॉसरी लेने नहीं गए, अब आज 10 तारीख हो गई है। तो मुझे पता था क्योंकि टाइम ऐसे ही जाएगा, हम लोगों को टाइम लगेगा नहीं ग्रॉसरी लाने का, तो फिर मैंने ना अमेज़ॉन से आज बोल रही हूँ, मतलब 3 से 4 दिन पहले ऑर्डर कर दिया था। तो कल वो रिसीव हो गया। और थोड़ा बहुत मैंने फ़्लिपकार्ट से करा है, क्योंकि अमेज़ॉन में कुछ मेरे ख्याल से लिमिट होती है शायद कि इतना ही सामान आएगा, उसके ऊपर फिर क्या होता है ना वो शिपिंग लगा रहे थे। तो आधा मैंने फिर अमेज़ॉन से मंगाया, ज़्यादातर मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। 7 से 8 चीज़ें जो फ्लिपकार्ट से मंगाई हैं, तो वो भी आज रिसीव हो जाएंगी, आने वाली होंगी। तो वो भी मुझे अनपैक करना है। बस सिर्फ मैंने तो चाय पत्ती निकाली, क्योंकि चाय पत्ती ख़त्म थी बिल्कुल, वो बिल्कुल टाइम पर आ गया था सामान जो है ना। तो उसको भी मैं अभी बाहर निकालूंगी, थोड़ा सा साफ़ वगैरह करती हूँ, उसको देखती हूँ क्या क्या चीज़ें आई हैं उसमें। सब कुछ ही आ गया है, जो 7-8 चीज़ें हैं वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी, तो वो भी आने वाली हैं। और एक चीज़ मैंने और ऑर्डर करी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी चीज़ ऑर्डर करी है, आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप लोग भी मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो उसको, ठीक है। तो मैं फटाफट से, क्योंकि 12:15 बज गए, लंच भी बनाना है, और मुझे वो
अनपैक भी करना है, देखना है ज़रा क्या आया है उसमें, निकाल के सामान है। वैसे मुझे पता है क्या आया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो हो जाएगा ना कि जो मैंने मंगाया वो आया है कि नहीं आया है। तो वो इधर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं उसको निकाल के देखती हूँ क्या क्या, और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ऐसे जो हम लोग हर महीने हमारा रहता है सिंपल था ना, तो जो हर महीने हमारा सिंपल सा हमारा ग्रॉसरी होता है वही मैंने मंगवाया है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन, क्योंकि जाने का बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मुझे पता था इसलिए। तो देखते हैं सामान आया है। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे ऑर्डर कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी भी ग्रॉसरी जो है ऐसे ऑनलाइन नहीं मंगवाई है, फ़र्स्ट टाइम मंगवा रही हूँ। तो ये जो ग्रॉसरी है ये 1 से 2 दिन हो गए थे आए हुए, लेकिन आज ही मैं इसको ओपन कर रही हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं लगा है। ओपन मैंने इसको मॉर्निंग में वैसे कर दिया था एक बार, क्योंकि इसमें से मुझे चाय पत्ती थी ना वो मुझे निकालनी थी, तो वो मैंने इसको मतलब सामान मैंने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ मैंने ऊपर से जो मुझे चाय पत्ती दिखी तो मैंने वो निकाल ली थी। और उसके बाद मैं अभी देख रही हूँ कि जो मैंने मंगाया था वो आया है क्या आया। और मैं शैम्पू मंगाना भूल गई थी, मुझे लगा शायद मैंने ऑर्डर करा है लेकिन वो आया नहीं। तो जब दोबारा से मैंने चेक करा तो वो मैंने ऑर्डर ही नहीं करा था, ध्यान से उतर गया था शायद मेरे, तो वो रह गया है। बाकी बहुत सा सामान ऐसा है जो घर में अभी फ़िलहाल पड़ा हुआ है, तो वो मैंने ऑर्डर नहीं करा है। और जैसे बच्चों का जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो भी मैंने ऑर्डर नहीं करे, क्योंकि वो हस्बैंड लेकर आ गए थे इस बार। तो फिर मैंने उसको ऑनलाइन वैसे मैंने कभी भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह कभी ऑनलाइन जो है परचेज़ नहीं करें, मतलब ऑर्डर नहीं करें, हमेशा परचेज़ ही करें कहीं पे शॉप में जाके। तो इस बार तो हस्बैंड ही लेकर आ गए थे। तो वो टाइम अभी 6:45 बज गए और मैं आपको दिन में मिली थी और अभी शाम हो गई है। तो क्या हुआ ना, एक्चुअली बीच में थोड़ा सा बिजी वगैरह हो गई थी और फिर थोड़ा सा धूप में बैठ गए थे और मतलब दिन ऐसे निकल गया, आज पता ही नहीं चला है। तो मैं ब्लॉग जो कंटिन्यू कर भी नहीं पाई हूँ। मैं आपको ग्रॉसरी दिखा रही थी, लेकिन उसके बीच में फिर आशी की सिया की क्लासेस आ गई थी, तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर लंच वगैरह का हो गया। फिर थोड़ी देर होता है कि धूप में भी बैठ जाओ, तो फिर धूप में बैठ गए थे। मैं आपको ग्रॉसरी दिखाना भूल ही गई थी। अभी मुझे याद आया कि मैं सोचती अपने ब्लॉग को मैं एडिट करती हूँ, तो मुझे ध्यान आया कि ब्लॉग तो मैंने कंटिन्यू करा ही नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था ग्रॉसरी, वो भी आ गई थी, उसी टाइम आ गई थी जब मैं आपको बात ही कर मतलब जब मैं आपको दिखाई रही थी ग्रॉसरी। तो उसके बाद फिर हो ही नहीं पाया, तो सारी ग्रॉसरी आ गई है। तो मैं सोच रही हूँ अब एक साथ आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही कम ग्रॉसरी आई है इस बार, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा है जो अभी घर में पड़ा हुआ है। बहुत सी चीज़ें इसमें कम है, क्योंकि जो चीज़ें घर में पड़ी हुई है फिर डबल मंगा दो, फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगले महीने फिर ग्रॉसरी लेनी ही लेनी है और अगले महीने तक वो हो जाएगा, तो फिर डबल लेके फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सिर्फ वही ऑर्डर करा है जिसकी अभी ज़रूरत थी, और जो घर पे है अभी वो मैंने फिर ऑर्डर नहीं करा है। तो मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ। और सब्जी मैंने चढ़ा दी है, आलू और गोभी की सब्जी बनाई है, दिन की दाल है, आटा मैंने गूंद दिया है और मम्मी भी काम कर रही है अपने। हमारे वाइट वॉश भी हो गई है आज ड्राइंग रूम में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, अब कल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको ग्रॉसरी दिखाती हूँ, ब्लॉग को एंड करती हूँ, उसको एडिट करना है, कल आप लोगों के साथ उसको शेयर भी करना है मुझे, इसलिए। तो ये है ग्रॉसरी हमारी जो इस बार मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी है, मतलब ना, तो सारा सामान काफ़ी अच्छा है, मुझे सभी पसंद आया है। तो ये सब है, तो मैं आपको फटाफट से यहीं पे बैठ के दिखा देती हूँ, क्योंकि सामान सारा यहीं पे रखा हुआ है और ये बहुत हैवी है, तो मैं इसको अंदर भी नहीं ले जा सकती हूँ। अभी इसको अरेंज करके रखना है जहाँ पर हम अपनी ग्रॉसरी रखते हैं ना, वहाँ पे। तो यहीं पे रखा हुआ है, यहीं से मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं हमारी जो ग्रिल वगैरह इन सब में पेंट हो गया है, जाली वगैरह जो होती है उस सब में पेंट हो गया है। और चलिए, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको कर देती हूँ मैं। और आप लोग वेट भी करते हो ब्लॉग का, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ जैसे तैसे मेरे से बन रहा है, क्योंकि आजकल आप सबको पता है बिजी हूँ इसलिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, सोया चंक्स मंगाए हैं। ये मंगाया मैंने सोया चंक्स, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये, तो एक सोया चंक्स का पैकेट मंगाया मैंने। और ये मैं आपको मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, ये बहुत कम चीज़ें ऑर्डर करी हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी बची नहीं है इसलिए। तो ये है सोया चंक्स, और वो मंगाया है रॉक सॉल्ट मंगाया है, सेंधा नमक। तो सेंधा नमक मंगाया है, टाटा सॉल्ट, ये तो 2 हैं और एक बचा हुआ है, इसलिए 2 ही मंगा रखे हैं ये वाले। ये है टाइड सरफ, 2 kg रखा हुआ है घर में, इसलिए 1 मंगाया है टाइड। और ये मंगाए हैं मैंने जो डिश वॉश लिक्विड होते हैं ना, ये मंगवा रखे हैं।
और ये अच्छे लगे मुझे, कॉम्बो में था ना ये, तो मैंने मंगा लिया। इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे, तो ये कॉम्बो में था इसलिए मैंने ये मंगा लिए हैं। और बॉटल्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं इनकी, तो ये चल जाएगा आराम से। और 1 kg मैंने बेसन मंगाया है, और आधा kg जो है ना वो घर में रखा हुआ है, ½ kg मतलब घर में रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने 1 किलो बेसन मंगाया है। और टमाटो केचप भी ख़त्म था, तो ये टमाटो केचप मंगाया मैंने। ये भी 1 kg आई थिंक, हाँ 950 ग्राम्स लिखा है, तो 1 kg समझ लो ये मंगाया है। और साथ में है वो ऑयल है, ये मस्टर्ड ऑयल है, 2 kg है ये, तो ये मंगाया हुआ है। और कितनी मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने पैकेजिंग बहुत अच्छे से करके दी थी, बहुत ही अच्छे से, मतलब ना ताकि सामान इधर उधर बिल्कुल ना हो, लीकेज ना करे, तो बहुत अच्छे से उन्होंने पैकेजिंग करके दे रखी थी। और 2 मैंने ये मंगाए हैं, टूथपेस्ट मंगाए हैं 2, और 2 घर में ये रखे हुए हैं, तो 2 मंगा दिए ये। और राइस ब्राइन ऑयल मंगाया है 2 kg, तो ये राइस ब्राइन फॉर्चून का है 2 kg। और सूजी मंगाई थी मैंने ½ kg, क्योंकि कभी कभी जैसे चीला वगैरह बनाती हूँ ना मैं, तो सूजी का इसलिए ½ kg सूजी मंगा रखी है। और 2 किलो है ये टाटा संपन्न के क्या बोलते हैं अरहर की दाल है, 2 kg। ये अनपॉलिश्ड है दाल, इसलिए मैंने 2 kg मंगाई है ये। और ½ kg घर में पड़ी हुई थी, इसलिए 2 kg मंगाई है। और 1 kg मैंने ये है कौन सी दाल, अरहर की, मलका की दाल है ये, तो ये 1 kg है मलका। तो ये 2 डिब्बी मैंने मंगाई, क्योंकि हींग हमारे यहाँ बहुत यूज़ होती है, हर खाने में हमारे हींग जाती है, तो 2 डिब्बी ये मंगाई है। एक घर में थी इसलिए मैंने 2 लिए, नहीं तो फिर मैं 3 लेती, क्योंकि हींग हम हर खाने में खाते हैं, मतलब हर डिश में जाते ही है। और ये ½ kg है घी, ½ kg मंगाया है। और जीरा है 2 पैकेट है ये, 200 ग्राम्स का है 1, और ये 400 ग्राम हो गया मतलब जीरा। और ये है उड़द की दाल, ये उड़द की दाल है ½ kg, छिलके वाली उड़द की दाल, क्योंकि इसको मिक्स करके हम अरहर मलका उड़द सब मिक्स करके बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और ये है वही टॉयलेट क्लीनर है ये, तो ये मैंने एक ही मंगाया क्योंकि एक अंदर है इसलिए। और यहाँ पर है 5 kg की मैंने शुगर चीनी मंगाई है, क्योंकि ना ½ kg में ही अच्छा प्राइस मिल रहा था, और हमारी चीनी काफ़ी लगती है, मतलब 5 किलो चीनी हमारी महीने में चल जाती होगी, या कभी कभी हो सकता है इससे भी ज़्यादा भी चल जाती होगी। और आजकल वैसे भी ज़्यादा चल रही है क्योंकि चाय ज़्यादा बन रही है इसलिए। तो ये 5 किलो की साथ ही मंगा ली थी। तो ये ग्रॉसरी, और इसमें तो बहुत सारा सामान आपको मिसिंग लग रहा हो, जैसे सोप नहीं आपको दिख रहे होंगे इसमें, और इसमें कपड़े धोने के जो साबुन होता है वो नहीं दिख रहे होंगे, मसाले नहीं है इसमें, और शैम्पू नहीं है, शैम्पू मैं भूल गई हूँ एक्चुअली। और जितना जो सामान आपको इसमें मिसिंग लग रहा है वो सब घर में पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने मंगाया नहीं, क्योंकि जब घर में चीज़ है तो फिर क्यों मंगाना है, वो हमारा चल जाएगी इस महीने, तो इसलिए मैंने नहीं मंगाया है। तो नहीं तो फिर वो चीज़ें भी इसमें ऐड हो जाती है। इसमें बिस्किट्स वगैरह नहीं, जो हम हर महीने लाते हैं, बिस्किट यहीं से लेने पड़ेंगे लोकल थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे, इसलिए। तो बहुत चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बाहर से लेंगे हम लोग, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में पड़ी हुई हैं, तो इसलिए भी ऑर्डर नहीं करी हैं। ये चीज़ें अभी ख़त्म थी तो मैंने यही ऑर्डर करी हैं, ठीक है। तो ये हमारा दिसंबर का था, मतलब हल्का फुल्का हमारा ग्रॉसरी था, तो मैंने आपको दिखा दिया है। और इस ब्लॉग को जब मैं यहीं पर एंड करी हूँ, क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे कल ये अपलोड भी करना है, इसलिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और जो वाइट वॉश हुई है मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, खाना चढ़ा रखा है मैंने, सब्जी देखनी है इसलिए। तो चलिए बाय बाय। एंड जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, ठीक है। तो चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय। मेरी मम्मी का फ़ोन भी आ रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बाय कर रही हूँ, ठीक है।